देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम पहला देख चुके हैं। दूसरा देखते हैं आज निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति के लिए होता है, जैसे कि यह व्यक्ति, वह व्यक्ति, ये वस्तु, वो वस्तु, मतलब निश्चित हो। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत करते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, हाँ ये आया, वो गया, वो आएगा, ये सब जो होते हैं ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे में है कि यह आ गई, यह आ गई, ठीक है। अब यह से क्या स्पष्ट होता है, यह आ गई, इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह आ गई, मतलब किसी लड़की की तरफ हम इशारा करके कहते हैं कि यह आ गई, मतलब उसका हम नाम नहीं पकड़ते हैं कि वो कौन है, ठीक है, लेकिन ये निश्चित है कि यह आ गई। अगर हम कहते हैं कि रामा आ गई, तो रामा जो है यहाँ पर आपका नाउन हो गया। और यहीं पर हम कहते हैं कि यह आ गई, तो यह जो है आपका ये प्रोनाउन हो गया, और इसमें भी ये आपका निश्चयवाचक हो गया, ठीक है। यह आ गई, वह गई, कौन गई, कन्फर्म नहीं है, वह गई कन्फर्म है, किसी निश्चित लड़की की तरफ इशारा हो रहा है कि वह गई, ठीक है। ये अच्छे नहीं है, क्या अच्छे नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि क्या अच्छे हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं, मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु की तरफ हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये अच्छे नहीं हैं। हाँ, कन्फर्म है उस वस्तु का, मतलब कन्फर्म है कि कोई वस्तु है, निश्चित है कि ये अच्छे नहीं है। वे चले गए, अब देखिए वे चले गए प्लूरल नंबर है, वे चले गए मतलब कौन, बहुत सारे लोग थे जो चले गए, हम उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वे चले गए। अगर यहीं पर हम नाम पकड़ के कहते हैं कि राम श्याम मोहन सोहन चले गए, तो ये सब क्या हो जाता, राम श्याम मोहन सोहन आपका हो जाता है क्या, नाउन हो जाता। और यहीं पर हम कहते हैं कि वे चले गए, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। लेकिन इसमें भी निश्चित है कि वे चले गए, किसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि वे चले गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक। अब देखिए इसमें परीक्षाओं में जब प्रश्न देता है तो इसमें छोटी सी गलती हम ये करते हैं कि प्रश्न दे देता है ABCD करके प्रश्न देता है, ABC और D करके प्रश्न देता है कि यह आ गई। एग्जाम्पल में लेते हैं कि यह आ गई, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा ABC और D। इसमें से अब आपको प्रश्न दे देगा कि दिए गए वाक्य में किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत लोग क्या करते हैं, यह लड़की आ गई, निश्चित है कि यह लड़की आ गई, इसमें आप क्या करते हैं, ट्रिक कर देते हैं, जो कि पूरा ही क्या है, गलत है, ठीक है। देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे ये गलत है। इसमें होगा यह आ गई, ये आपका सही होगा, ये कैसे गलत है। यहाँ पर हम नोट में लिखते हैं, नोट दे रहा है कि जब किसी वाक्य में सर्वनाम अकेले हो, सर्वनाम मतलब यह, वह, ये, वे,
ये जो शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम या कोई भी सर्वनाम हो, जब किसी वाक्य में सर्वनाम जो होते हैं अकेले आए तो वह सर्वनाम होता है। और जब उस सर्वनाम के ठीक बाद अगर कोई संज्ञा आ जाए तो वह सर्वनाम नहीं रहता है, वह किसी विशेषण का काम करने लगता है। जैसे मैं कह रहे थे इससे पहले हम क्या कि यह आ गई, ठीक है, यह आ गई। ये जो यह है यहाँ पर क्या कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है, ठीक है, और यही विशेषण का भी काम करता है, एडजेक्टिव का, ठीक है। यह आ गई, अब यह आ गई मतलब क्या है, किसी लड़की की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि यह आ गई। अब यही कहेंगे हम कि यह लड़की आ गई, यह लड़की आ गई। अब देखिए यह यहाँ भी है, यह यहाँ भी है, यहाँ पर केवल अकेले है, इसके साथ कोई संज्ञा ऐड नहीं है, तो ये सर्वनाम का काम कर रहा है। और यहाँ पर यह लड़की आ गई, यह के ठीक बाद क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो इसलिए यह किसकी विशेषता बता रहा है, ये लड़की की विशेषता बता रहा है। कौन लड़की, यह लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण का काम कर रहा है। तो इसलिए छोटी सी भूल परीक्षा में हमें कंफ्यूज कर देती है, तो इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे गया, ठीक है, वे गया, कौन गया, वे गया, किसी लड़के की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि वे गया, ठीक है, तो इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, किसी लड़के के निश्चित हम बता रहे हैं कि वे लड़का, कन्फर्म है, तो इसलिए ये जो है आपका यहाँ सर्वनाम का काम कर रहा है। और वे लड़का अगर कह देते हैं, वे लड़का या वे छात्र गए, वे छात्र गया। अब देखिए वे तो सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन इसके ठीक बाद क्या है, छात्र है, जो क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, छात्र की विशेषता बता रहा है कि कौन सा छात्र, किसी एक छात्र की विशेषता बता रहा है, जबकि छात्र क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, इसलिए विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, ये सर्वनाम का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो निश्चित था, अब अनिश्चित सर्वनाम भी होते हैं, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे।